क्या आप चाय पीने के बाद भी फ्रेश फील नहीं करते? तो आप मेरी तरह ट्राई कीजिए चुन्नीलाल की कड़क चाय, टेंशन फ्री। क्योंकि माइंड फ्रेश चाय, स्वाद भी और फ्रेशनेस भी, एक कप और पूरा दिन एनर्जेटिक। ट्राई करो, टेंशन फ्री रहो। क्या हो गया? क्या गांव में छोटे छोटे बच्चे भी शराब पीते और बर्तन भी बेचते, अनाज भी बेचते, आदमी लोग भी किसी के सुनते नहीं। काय के लिए बेचते हो? शराब पीते, बच्चे पी के आते, घर का सामान बेच के दारू पीते? हाँ, छोटे छोटे बच्चे भी पीते। कौन बेच रहा दारू? कौन बेच रहा है? सरपंच का लड़का भी बेच रहा? तो सरपंच को बोले नहीं तुमने दारू बेच रहा लड़का? तो और बसंत सेठ बेचता, दीपक सेठ बेचता, संतोष पटेल बेचता। कौन से गांव के तुम लोग? पूरा बताओ। बड़गा की? हाँ, तुम बताओ दीदी। ये आज जो मैं कलेक्टर ऑफिस जन सुनवाई में राजगढ़ गुड़ी से दीदियों को लेकर आई हूँ। इनका एक आवेदन हमने थाने में दिया और थाने के बाद में हम ठेके पे समझाइश देने के लिए गए थे कि भैया यहाँ पे संयुक्त समिति का गठन हो गया है और राजगढ़ गुड़ी में अब शराब देना एजेंट के द्वारा गांव में शराब देना बंद कीजिए। तो ठेके में जो पदस्थ सुपरवाइज़र थे उनके द्वारा हमें कहा गया कि मैडम आप हमारे पास बार बार आती है, जबकि जिनको आपने नेता बनाकर बिठाया है वो नेता तो खुद शराब वितरण करवाता है गांव-गांव। तो आप बोले सीधे जाकर उनसे बात कीजिए। और मैं किसी भी प्रकार का आरोप नहीं लगा रही हूँ। इस प्रकार की बातें ठेके से कही गई है। इसकी साक्षात ये सारी 50 महिलाएं हैं। आप सब लोग बताएं कि ठेके में आपको क्या बोला है? यही बोला है। क्या बोले ठेकेदारों ने? बोला कि लाइसेंस है उनके पास, तो ऐसा है लाइसेंस वगैरह कुछ नहीं है। इसके बाद में भी गांव में दारू जाती है। उनको नहीं बोला कि हमारे गांव में दारू मत बेचने आना। उनका मतलब है कि लाइसेंस हमारे ठेके का है और हम डायरी पे शराब हमारे यहाँ से नहीं देते, मगर जो गांव में शराब बेच रहे किराना दुकानों पे उनका कहना है कि हमारे ठेके पे जाते हैं हम लोग शराब लेने, तो वहाँ हमारी डायरी मेंटेनेंस होती है। तो हम इसी बात की पुष्टि करने के लिए पहुँचे थे कि भैया अगर आप लोग यहाँ से शराब दे रहे हैं तो आप हमें डायरी बताइए कि किस किस के नाम से आपने डायरी मेंटेनेंस करी। सुपरवाइजर साफ शब्दों में कहते हैं कि हमारे यहाँ किसी प्रकार की डायरी नहीं दी जाती है, ना हमारे पास कोई डायरी मेंटेनेंस की जाती है। वो लोग खाने पीने के लिए ले जाते हैं। तो आप बताइए हमें कि एक व्यक्ति एक किराना दुकान पर 4-4 पेटियाँ लेके जाता है, तो क्या आप बताइए एक व्यक्ति 4 पेटी का सेवन कर लेता है? और दिन में 3 बार वहाँ पर माल जाता है। कौन बेच रहा? तो ये अपने राजगढ़ गुड़ी में तो अपने आदरणीय सरपंच महोदय के बेटे भी बेच रहे हैं, कुछ दरबार समाज से हैं वो भी बेच रहे हैं। आदिवासी समाज से अगर कोई शराब बेचता था तो वहाँ तक तो ठीक था, मगर एक यादव समाज में एक अच्छी समाज वाले लोग भी अगर शराब बेच रहे तो ये बहुत शर्म की बात है। कहीं ना कहीं महिलाएं परेशान हैं, विकलांग महिलाएं भी बहुत परेशान हैं, क्योंकि विकलांग महिला को चलते नहीं आता, तो फिर वो महिलाएं भी बहुत सी समस्या हो रही है गांव में शराब की वजह से।